नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आज फिर आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष का सुपर प्रोग्राम दशा और दिशा में। आज हम बात करेंगे कि व्यापार चलता नहीं है, हम क्या ऐसा करें कि व्यापार इतना हमारा बढ़ जाए कि हमें फुर्सत ही ना मिले। देखिए, व्यापार नहीं चलता तो बहुत दिक्कत हो जाती है कि जिसका व्यापार नहीं चलता उसका तो कह लीजिए दिन का चैन और रात की नींद सब कुछ हराम हो जाता है और ऊपर से उसकी इज्जत मान पे अलग बनाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, धन ही नहीं आता। अंतिम बात तो ये है कि व्यापार हम कौन सा करें हैं और व्यापार से हम चाहते हैं कि हमें इतना तो धन आए, कम से कम हमारा परिवार चल सके। तो कुंडलियों में ये जानना बहुत ही इजी है और इसके उपाय भी बहुत इजी है, लेकिन कोई करता आपको बहुत ही आसान आज मैं उपाय बताऊंगा। आप करोगे तो आपका फुर्सत नहीं मिलेगी कि आपका व्यापार इतना चलेगा। जितना मर्जी कोई परेशानी के चांस हो, जितना मर्जी कोई आपका बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, अगर आप ये करते हो तो आपकी तरक्की होनी निश्चित है। लेकिन उसके पीछे मैं आपको कुछ दो चार यानी कि ऐसी बातें बताना चाहता हूं कि जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली में जानना पड़ेगा कि आपका लग्नेश कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आप वैसा बिहेव कर रहे हो। लग्नेश अगर आपका सही है तो आपको इज्जत, मान, तरक्की, पैसा और फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना काम आपका चलेगा। लग्नेश को हम मुख्य ग्रह भी कहते हैं कि मुख्य ग्रह अगर आपका सही हो गया, अगर सही जगह पर इसकी प्लेसमेंट हो गई तो समझ लीजिए ये ऐसा योग बनाएगा कि आपको यानी कि काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना चलेगा आपका काम। देखिए, ज्योतिषी वो जो आपको हल देंगे, ज्योतिषी वो होगा जो आपको इन परेशानियों से निकालने का समाधान देगा। ज्योतिषी वो होता है जो आपका काम चलाए और आपके जो पैसे हैं जो आप खर्चते हो वो आपके अर्थ आएँ और आपकी तरक्की हो निरंतर। देखिए, फालतू इधर उधर की जो बातें करते हैं उनसे देखिए हमें बिल्कुल भी कंपैरिजन बिल्कुल भी ना करना। आपको तो पता ही है, आप फ़ोन पर मेरे से अपॉइंटमेंट लेते हो। देखिए, हाँ, थोड़े से पैसे ज़रूर आपको खर्चने पड़ते हैं क्योंकि मैं फ्री में काम नहीं करता हूँ। बाकी देखो, फ्री में लोग मेरे को आके बताते हैं कि हमने उसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, सब झूठे हैं, फ़ोन पर बात नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते और ये जो नंबर है वो बिना बात के डाले हुए हैं। देखिए, मेरे को कृपया करके आपको एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, मैं इनकी गारंटी तो ले नहीं सकता, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ कि आप मेरे को फ़ोन करोगे तो अपॉइंटमेंट लोगे तो सीधी मेरे से ही बात होगी अपॉइंटमेंट लेने के बाद। लेकिन मैं फ्री में करता नहीं हूँ। मेरा जो ज्योतिष है वो सीधा स्पष्ट है कि देखिए कि आप मेरे पास आए हो, आप जो है हमारा भी थोड़ा बहुत खर्चा जो है मीडिया का जो है टीवी पर आने जाने का जो खर्चा होता है वो भी हमको देखिए वो भी मैनेज करना पड़ता है और बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिसकी वजह से टीवी पर आकर आपको बताना ये जो है मेरे को ज़रूरी है। तो थोड़ा सा जो खर्चा होता है, अगर देखिए मैंने ले लिया है, कोई ऐसे भी है ज्योतिषी मैंने देखा है कि पहले कहते हैं कि मैं फ्री में यानी कि मेरे को फ्री कॉल करो, फिर बाद में यंत्रों मंत्रों और तंत्रों के चक्करों में और हज़ारों तरह के पंगों में डाल देते हैं। तो खैर, उनकी बात अलग है और मेरी बात अलग है। मैं सीधा काम करने में यकीन करता हूँ, मैं काम करूँगा तो मैं पैसे लूँगा, बात ये है। तो कृपया करके ये जो नीचे नंबर है वो है अपॉइंटमेंट नंबर। आप फ़ोन करते हो तो कृपया यहाँ पर अपॉइंटमेंट ही आपको मिलेगी, अपॉइंटमेंट नंबर ही है। तो आप फ़ोन बड़े करते हो कि ये लाइव है या वो है। मेरे लाइव कॉल जब शुरू होती है, मैं शो के दौरान ही जितने भी लाइव कॉल होते हैं उनसे बात करता हूं, या और कोई ख़ास ज़रूरी फ़ोन होते हैं जिनको बड़ी इमरजेंसी होती है उनसे बात करता हूं। लेकिन क्या है कि सारा दिन बात नहीं करता, सिर्फ शो के दौरान करता हूं, जो भी मेरा आधा घंटा होता है।
तो आज मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली के मुख्य ग्रह के बारे में पता होगा। मुख्य ग्रह वो होता है जो लगन का मालिक होता है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली के पहले घर में 1 नंबर लिखा है तो आपका मंगल मुख्य ग्रह बनता है। अगर मंगल की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी जगह पर पड़ी है तो आप हज़ारों तरह की परेशानियों से तो वैसे ही निकल जाओगे। लगन के अकॉर्डिंग अगर आप बिहेव करते हो, देखिए मंगल की आदत है, जो मंगल नेक होता है वो कभी भी आलस नहीं करता, वो कभी उसको अपनी बाजुओं पर भरोसा होता है। जैसा यानी कि वो कर्मठ होता है, वो दिन रात जो है वो 24 घंटे काम करने पर तत्पर रहता है। हनुमान जैसे हनुमान जी 24 घंटे बिना थके बिना खाए पिए अपनी भूख प्यास जो है एक साइड पर रख कर उसको 24 घंटे जो है अपने प्रभु की जो इच्छा पूर्ति के लिए जो काम दिया जाता था वो करते हैं। ऐसे इंसान जो अपने काम को प्रभु का हुक्म या अपने काम को भगवान का काम समझ के करता है, जो मेहनत करता है और 24 घंटे जो है 24 घंटे जो हक की कमाई, जो कि नेक नियत से 24 घंटे अपनी काम की ओर सोच लगाकर बैठा रहता है, तो बस भगवान उस पर कृपा करते ही करते हैं। इसकी बजाय जैसे लगन के सामने पड़ता है बिल्कुल 7वां घर जो कि शुक्र ग्रह का है। शुक्र बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। अगर मेष लगन है आपका तो आपने 7वां घर अगर की आदत है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आप आलस कर रहे हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपके सिर्फ फ़ोनों पर काम, जहाँ पर मंगल की नेचर जो है वो कर्मठ होता है, सारे काम खुद करने पर यकीन रखता है, वो बिना थके बिना सोए बिना खाए पिए भी अगर उसको 24 घंटे बस उसको एक ही पता होता है कि मैं काम पूरा कर करूँगा जो भी होगा। लेकिन इधर इससे विपरीत अगर जो 7वें घर को आपने जगा दिया है, जिसको हम कष्ट का, परेशानियों का, टेंशनों का भी घर मानते हैं, इसकी दशाएं जो है अगर आपने इस घर को जगा दिया है मान लीजिए, यानी कि सामने की नेचर आपने बिल्कुल इसके ऑपोजिट नेचर अगर आपने अपना ली है तो समझ लीजिए ये आपको परेशानी देगा। अगर आप ये सोचते हो कि आप बैठे बैठाए अमीर हो जाओ, अगर आप फ़ोनों पर काम करना चाहते हो, अगर आपका खान पीन जो है बिल्कुल गलत हो गया है, अगर आपकी सोसाइटी ख़राब हो गई है, आप काम के वक्त इधर उधर जो है अपने फ्रेंड सर्कल में जो है आप बिज़ी रहते हो, तो काम एक पास यानी कि सुबह लोग निकलते हैं काम करने के लिए और आप निकलते हो अपने यारों दोस्तों में घूमने के लिए, और ये सोचकर आपके 24 घंटे माइंड में अगर आप काम पर भी जाते हो ये चलता रहता है कि कब ये काम जैसे तैसे करके ख़त्म हो जाए तो मैं फटाफट अपने जो है एनवायरनमेंट में यानी कि अपने यारी दोस्ती में बैठकर खाऊं पीऊं, और यानी कि काम को इग्नोर करते रहना, लेट करने के यानी कि बहाने लगाना। तो ये था एक एग्ज़ाम्पल। आपने लग्नेश का हुक्म मानना है। अगर आप अपने लग्नेश का हुक्म मानोगे तो आपको बड़ी तरक्की होगी। अगर आपका 1 नंबर है लगन, दूसरा नंबर है शुक्र का। अगर शुक्र क्या है? शुक्र है अगर आप कोई बिजनेस करते हो, अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए शुक्र वाला इंसान बहुत अप टू डेट पर्सनैलिटीड, उसकी बात करने का ढंग इतना अच्छा, इतना पोलाइट, इतना कन्विंसिंग होता है। उसके बाद वो हंस कर स्माइल करके ही लोगों को कन्विंस कर अपने पीछे, उसकी ऐसी व्यक्तित्व होता है कि वो चुंबकीय यानी कि चुंबकीय, उसकी बात जो भी सुनता है उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है, उससे काम करवाना चाहता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है, उसकी तारीफ़ करता है, चाहे उसकी माल घटिया हो चाहे बढ़िया हो। लेकिन ऐसा आदमी एक बार नज़र में आने के बाद लोग उसके पीछे 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 उसके दीवाने हो जाते हैं और उसका कामकाज बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाता है। अब आप में भी ऐसा गुण आए तो आप क्या कीजिए, आपका ऐसा व्यक्तित्व हो जाए कि जो भी आपकी दुकान पर आए वो बार बार आए, कि आपको फुर्सत ही ना हो और 4 कस्टमर लेकर आए। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके उपाय मैं लगनों के अकॉर्डिंग आपको देना चाहूँगा। लेकिन अगर आप
इसके विपरीत अगर आप अपने लग्नेश के विपरीत अगर आप सोच रखते हो, काम करते हो, जैसे आप बहुत क्रोध में बात करना शुरू कर दो। अगर आपका 2 नंबर है तो आपने अगर क्रोध में काम करना शुरू कर दिया, अगर किसी को दबका मारना यानी कि आप किसी को दबाकर बात करने लग पड़े, बेइज्जती करने लग पड़े, ईगो में अगर आप बात करने लग पड़े, तो आपके लग्नेश के हो जाएगा मुख्य ग्रह के बिल्कुल ऑपोजिट ये काम। एक तो आपकी इज्जत मान खराब हो जाएगी, दूसरा आपसे बात करने का किसी का मन नहीं करेगा, तीसरा आपको सभी छोड़ देंगे, चौथा आपकी कस्टमर जो है, जो पहले भी जो आपके बाप दादा या किसी ने लगाए होंगे या किसी वजह से आपके पास आएंगे, वो एक बार ही आएंगे, दोबारा कभी आएंगे नहीं। बड़े लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं एक बार कस्टमर आता है फिर दोबारा वापस नहीं आता। हम चाहते हैं कि हमारी जो बिक्री, हमारी सेल, जो हमारा कस्टमर है वो बढ़ता जाए। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं उपाय बताने वाला हूँ जिसके करते ही ना आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, आपका कामकाज इतना चलेगा। बहुत बढ़िया उपाय है और बहुत बढ़िया एपिसोड है, आपको बहुत ध्यान। देखिए, मैं सल्यूशन देना चाहता हूँ, मैं सल्यूशन देने आता हूँ, मैं काम की बात करता हूँ और काम की बात के अलावा कोई काम नहीं। ज्योतिष का सुपर प्रोग्राम आप देख रहे हो। आपको फिर मैं कहता हूँ कि अगर आप में ऐसी नेचरें हैं तो बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर दीजिए। आपका अगर मिथुन लगन है, अगर आप क्या करते हो, देखिए मिथुन लगन क्या है? बुध का लगन। बुध क्या है? वाणी, कन्विंसिंग। बुध क्या है? व्यापारी। वो बहुत प्रैक्टिकल है, मैंने इतने की चीज़ देनी है और इतना पैसा लेना है, बात ख़त्म। बुध वाला इंसान, तूने मेरे से ये चीज़ ली है और मैंने बदले में ये पैसे जो है मेरे आपको देने पड़ेंगे। ये है व्यापारी। तोल मोल के बात करता है, अकल की बात करता है, बीच वाला रास्ता रखता है, पर्सनल ज़िंदगी अलग रखता है, प्रोफेशनल ज़िंदगी अलग रखता है, दुनिया में नाम कमाता है अपनी सूझबूझ से। और इसके अगर विपरीत, अगर मिथुन लगन वाला और मिथुन राशि वाला बस लोगों का भला करने पर आ जाए, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बिल्कुल ही मिक्स कर दे, अपने दुकान पर जितने भी रिश्तेदारी आती है, जितना भी उससे पैसा ना कमाए, उनके काम करने फ्री में शुरू कर दे, अपने यार दोस्त भाई बहन बनाने शुरू कर दे अपने व्यापारिक उसमें, तो समझ लीजिए बस मिथुन लगन वाले, मिथुन राशि वाले अगर आप काम करते हो तो आप देख लो कि आपको आप पैसा कमाना चाहते हो कि ये भाई बहन और रिश्तेदार, क्योंकि सभी ने आपका फ़ायदा जो है लेकर फिर बाद में चले जाना है और बाद में आप कलपते रहते हो, आपको पता ही है। कर्क लगन, कर्क लगन है चंद्रमा का लगन। चंद्रमा बहुत ही बढ़िया। अगर किसी का मन स्ट्रोंग है, अपने आप पे कंट्रोल है, अपनी भावना पे कंट्रोल है, उसको कॉन्फिडेंस है अपने आप पर, कर्क लगन वाले इंसान बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं, या कोई भी काम करे उसमें उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि कमाल है। कह लीजिए कि पैसा इनके पीछे भागता है, राजपाट इनके पीछे भागता है, लेकिन शुरुआती दौर इनके थोड़े से कमज़ोर जरूर होते हैं, लेकिन अपनी समझ से, अपनी किस्मत से और भगवान की कृपा से ये बहुत आगे तक भी पहुँचते हैं। एक टाइम ऐसा भी इन पर आता है कि बहुत तरक्की करते हैं, और एक टाइम इन पर ऐसा भी होता है अगर इनको मेंटली स्ट्रेस और दुख भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, स्ट्रगल। अब अगर आपको अपनी भावना पर कंट्रोल है, अगर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल है, अगर आप स्ट्रांगली कोई भी डिसीज़न लेते हो और एक डिसीज़न पर टिक जाते हो, लेकिन कर्क लगन वाला जो है टिकता बड़ी मुश्किल है, उसका जो है 24 घंटे जो है ना, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, जब डबल माइंडेड सा रहता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी दुकान पर सेल बढ़े, तो आपने कोई भी चीज़ अगर सोच ली उस पर अडिग हो जाना है। कोई भी डिसीज़न, अगर आपने कोई भी काम कर लिया तो अगर दिमाग में सिर्फ उसी काम को चलाने में सोचना है ये अच्छा वो अच्छा, तरह तरह की वैरायटियाँ ये वो नहीं रखना। मैंने एक दुकान पर देखा है कि कोई काम किया, काम कोई कर रहा है, काम शुरू तो करने की जो है इतनी जल्दी होती है, बाद में वो उस पर बैठता नहीं है, उसको कंटिन्यू नहीं करता अच्छे तरीके से। कई ऐसे भी इंसान हैं ना जिन्होंने पैसे लगाए, बहुत बढ़िया शोरूम खोला, बहुत बढ़िया काम खोला या कोई भी काम खोला, वो करते नहीं है लगातार। देखिए, एक दिन में कोई भी राजा नहीं बनता। आपको एक्सपीरियंसेस यानी कि बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे,
फिर आपका कामकाज चलेगा, फिर आपको ज़िंदगी में फुर्सत नहीं मिलेगी। देखिए, एक्सपीरियंस और लगातार चलते रहने की वजह, ऐसा नहीं है कि रातों रात जो है आप अंबानी टाटा बन जाओगे। चलता रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका चर लगन है। चर का मतलब है चलना। आपको रोज़ नया काम, रोज़ नई स्कीम, रोज़ उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ नया अमेंडमेंट सोचना पड़ेगा। उसको कारोबार को एडवर्टाइजमेंट अगर आपको करनी पड़े तो एडवर्टाइजमेंट, पुराने ख्यालात, क्योंकि कर्क लगन वाला बहुत पुराने ख्यालात के होते हैं, वो ज़्यादा चेंजेस करके खुश भी नहीं होते। तो कर्क अगर आपका लगन है तो आपको चेंजेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आपको अपनी थोड़ा सा ना अपने मेंटल स्ट्रेस से फ्री होने के लिए बाहर अंदर घूमना और अपने ऊपर थोड़े से पैसे खर्च करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसके ओपोजिट हो, अगर आपको नींद ही बड़ी आती है, अगर आप दलिद्दर डाल के पड़े रहते हैं, आपको 3-4 टाइम सोने की आदत है, अगर आप थोड़ा सा काम करने के बाद आप थक जाते हो, अक जाते हो, बहाने ढूंढते हो, अगर आप, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बहुत बहाने ढूंढते हैं, अपने आप ही स्कीम बनाते हैं, अपने आप ही कैंसिल कर देते हैं। अगर आपकी नेचर ऐसी है, कई ऐसे इंसान होते हैं ना, पहले बताते हैं इसमें तो फ़ायदा ही बड़ा है घर वालों को और सारे को, ये काम करने में बड़ा फ़ायदा है, बाद में वो अपनी मन की कमजोरी की वजह से उसी में ही नुक्स निकालने शुरू कर देते हैं। और किसी में, चाहे वो सर्विस है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़ा कंपटीशन, जो पुलिस में जाना चाहते हैं या बहुत बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन जब उनके सामने किताबें उनको पढ़नी पड़े या कंपटीशन या ट्यूशन पर जाना पड़े या सुबह उठना पड़े, तो बस उनकी हवा निकल जाती है और बाद में उसी में नुक्स निकालने शुरू कर देते हैं। बाद में इसमें कंपटीशन बड़ा है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि फ़ाइट करने का आपका अगर मन नहीं है। तो आप में आ गया शनि का आलस, दलिद्रता आ गई, परेशानी आ गई, बीच में छोड़ने की आदत आ गई, आपका ध्यान इधर उधर भटक गया, आप फालतू चक्करों में पड़ गए। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका सिंह लगन है तो देखिए, ये थोड़ा सा एपिसोड हो सकता है 2 एपिसोडों में जो ये बात चली जाए, तो पहले मैं आपको फटाफट उपाय भी बता देता हूँ। अगर आपका मेष लगन है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले पतीसा, अगर आप मंगल नेक क्या होता है, पतीसा, अगर आप में वो दूसरा आलस, आप एपिसोड पीछे करके देख लेना या यूट्यूब पर देख लेना, अगर आपके इसके ऑपोजिट आदत जो मैंने आपको बताई है वो है पतीसे के, अगर आप मंदिर में पतीसा चढ़ाते हो, इसको कितने मंगलवार चढ़ाना है, आपने कम से कम 2 मंगलवार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंगलवार अगर आप चढ़ाते हो तो ये आप में आदत आनी शुरू हो जाएगी और आपका कामकाज बिक्री ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो गया, पॉजिटिव आपका माइंड हो गया, सोच आपकी पॉजिटिव होगी, एक दिशा आपने, फोकस आपका एक हो गया, तो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, सोच के अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा सब कुछ। देखिए, भटकती सोच, भटकता मन, भटकता, देखिए सबसे पहले तो आपको माइंड को अपने स्ट्रांगली, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करूँगा, जो मैं आगे करने वाला हूँ, जो मैं ये उपाय कर रहा हूँ, ये उपाय मेरे को फल देगा ही देगा, जो ये मैंने काम शुरू किया है उसमें मेरा नाम होगा ही होगा, जो मैं आज पैसे लगा रहा हूँ मैं बर्बाद नहीं करूँगा, तो ये मेरा चलेगा ही चलेगा। आज मैं सुबह उठा हूँ तो आज मैं रात को इतने पैसे कमा कर ही छोड़ूंगा। आज मैं अगर सुबह उठा हूँ तो आज मैं अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा स्टेप उठाऊंगा जो मेरे कारोबार के लिए, मेरी आने वाली ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा ही होगा। ये है आपका सोच, जो आपने सोचनी है जब ये उपाय आपने करने हैं, और भगवान से और आकाश से आपने यही मांगना है। क्योंकि दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में तरक्की दे सकती हैं। एक है खुला आकाश, अगर आप आकाश की ओर मुँह कर कर कुछ मांगते हो तो वो आपको देने की ताकत रखता है, क्योंकि सारी दुनिया में अगर कोई दे सकता है वो आकाश है। और दूसरे नंबर पर आपका इष्ट देवता जो भगवान है, वो आपको, जिसने सारी दुनिया को जन्म दिया और जिसने अमीर पैदा किए, जिसने ये सारी सृष्टि में सबसे टॉप के जो है आपके फील्ड में जो है इंसान पैदा किए, आपने भी उस भगवान से मांगना है। और ये सोच रखनी है कि आपकी ज़िंदगी में जो है स्टेप जो आप उठा रहे हैं
उसमें आपका वास हो। और हमेशा शुक्रगुजार करते रहना है भगवान का कि शुक्र है जो आपने आज तक मेरे को दिया और जो आप मेरे को दोगे। अगर ये आप में भावना है तो आपकी तरक्की होगी। और ये उपाय आप करने ही करने हैं आपने, अगर ये लगन है आपके। मेष लगन वाले को पतीसा मंदिर में 5 मंगलवार चढ़ाना चाहिए। वृष लगन वालों को मिश्री और मखाने आपको मंदिर में चढ़ाने चाहिए शुक्रवार वाले दिन। 5 शुक्रवार या 2 शुक्रवार, 2 शुक्रवार चढ़ाने से आपकी कृपा होनी शुरू हो जाएगी, फिर बाद में आप छोड़िएगा ना। अगर ये आप चलाते ही रहोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन लगन वालों के लिए क्या करना चाहिए, इनको हरी सब्जियां या हरे फल जैसे अमरूद, मौसम्मी या तरबूज, अगर आप ये मंदिर में चढ़ाकर आते हो, या हरी सब्जियां जो भी ब्राह्मण यूज़ करें वो खाएं प्रसाद के रूप में, तो आपके लिए तरक्की होगी। ये बुधवार वाले दिन आपने टाइमिंग इन सभी की जो है आपने 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपने मंदिर में पहुंच जाना है और यहाँ पर चढ़ा। वहाँ से उस दिन आपने प्रसाद चरनामत नहीं लेना, क्योंकि जिस दिन कोई चीज़ चढ़ाओ उस दिन उसका कोई बैक नहीं लेना, क्योंकि वो आपका ग्रह खराब है। वो आपने चढ़ाकर आना है, उसकी चीज़ कोई उसके रिवर्स में लेकर नहीं आनी वापस। कर्क लगन साबुत चावल, कई इंसान टोटा चावल लेकर चले जाते हैं, टूटे फूटे या घटिया किस्म के चावल चढ़ाते हैं। तो कृपया करके आपने चावल और आपने दूध, अगर ये दूध गाय का मिले तो बहुत बढ़िया। लोग कहते हैं मैं उपाय करता हूँ, कोई पैकेट वाला दूध ले जाता है, कोई उबला दूध ले जाता है, कोई कच्चा दूध ले जाता है जो मार्केट में मिलता है, गाय का मिल रहा है, यानी कि भैंस का मिल रहा है या बकरी का मिल रहा है, इनको नहीं पता। आपने क्या करना है, गाय का दूध चढ़ाना है, वो चाहे जितने पर जी किलो हो। वो कितना चढ़ाना है आपने, आधा किलो, कम से कम आधा किलो, 5 मंडे। तो बात करते हैं सिंह लगन। देखिए सिंह लगन है शेर का लगन, सूर्य का लगन। अगर आप पंचुअल हो, अगर आप ऑफिसर वाली ज़िंदगी जी रहे हो, ऑफिसर क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह बन ठन के तैयार होकर जो है अपने आप को रेडी कर एक यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग नियमित शेड्यूल तय करते हैं। सुबह उठकर आज ये काम मैंने करने हैं, वो काम कर ख़त्म कर देते हैं, वो पेंडिंग नहीं डालते। अगर आप इसके ओपोजिट काम करते हो, लोगों को अपने व्यापारिक उनको लारे लगाते हो, अगर आप उनको हर काम डिले करते हो, हर काम उनके जैसे फ़ोन, मैंने ऐसे इंसान देखे हैं जो फ़ोन भी नहीं सुन सकते, फ़ोन आई जा रहे हैं, बहाने लगाई जा रहे हैं, काम सामने पड़ा हुआ है करके नहीं दे रहे, शाम को कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। इससे उनकी इमेज ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये जो है राहु वाले काम है। किसी को से पैसे तो ले लेने, बाद में उसका काम अच्छी तरह कर नहीं देना। और सूर्य की अगर आप में गुण है, अगर आप ये सोच लो आज मैंने इस बंदे का काम किया है, पूरी मेहनत से काम करना है, पूरी लगन से काम कर देना है, अगले का पूरा फ़ायदा करवाना है। देखिए आपके पास कस्टमर तभी आएगा अगर आप उसका कोई फ़ायदा करवाओगे। आपने ये नहीं सोचना कि एक बार पैसे कमा लिए, आज का दिन निकल गया, कल का दिन नहीं आना। आगे ज़िंदगी में एक कस्टमर से ही एक फैमिली बनती है, एक फैमिली से ही आगे 10 फैमिलियां बनती हैं, 10 परिवार। जैसे एक कस्टमर दूसरा कस्टमर लेकर आता है, दूसरा कस्टमर आगे 5 कस्टमर को कहता है, 5 ऐसे ही दुकानदारी चलती है। अगर आपके में ये गुण है तो आपका व्यापार जो है वो कभी नहीं चल सकता और उसमें कभी भी भीड़ नहीं लग सकती। अगर आप प्योर सुच्चम नियत से और खुद जो है ये आदतें अपनाकर बैठे हुए हो तो आपकी दुकान भी वैसे ही चलेगी, आपकी सोच भी वैसे ही चलेगी। आपको क्या करना चाहिए, आपको मंदिर में लगातार आधा किलो गुड़, आधा किलो कनक 5 संडे देनी ही पड़ेगी। मिट्टी का लाल मुंह वाला बंदर अपने घर में रखना पड़ेगा। और अपनी जो दुकान है महीने में एक बार वहाँ पर काली मिठाई यानी कि गुलाब जामुन या कोई भी तरह की आप चॉकलेट वगैरह आप जो है अपने काम करने वाले लोगों को दे सकते हो। अगर आपका व्यापार इतना बड़ा नहीं है तो आधा किलो कनक आप मंदिर में चढ़ा सकते हो।
5 संडे देखना, आपके ये काम करते ही आपका फटाफट पॉजिटिव माइंड होना शुरू हो जाएगा। जो आप सोचोगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। ये करके देखिए आप। देखिए कन्या लगन है अगर आपका, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए अगर आप देखिए कन्या राशि वाले बड़े प्रोफेशनल होते हैं, ये इनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब से बात करते हैं, मतलब की बात करते हैं और लोगों से अपना मतलब निकाल लेते हैं। इसके ऑपोजिट अगर आप धर्म कर्म करने के कामों में पड़ गए, अगर आप व्यापार, आपका जो व्यापार है, अगर आपने किसी का भला करना शुरू कर दिया, लिहाजदारी करनी शुरू कर दी है, तो फिर समझ लीजिए ये आपके लगन के ऑपोजिट बात हो गई। तो बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे जो लोगों का बस भला ही कर रहे हैं, पैसा कमाते नहीं है, सुबह से शाम तक गालियाँ ही खाते हैं बाद में। फिर ऊपर से क्या है कि ना पैसा आया ना लोग आए ना कुछ। लोग सोचते हैं कि ये पता नहीं इसको हमारे से क्या फ़ायदा है, जड़ा इसने हमसे पैसे नहीं लिए। क्योंकि आपका जो राशि पर हो सकता है कि आपने दूसरे बुरे ग्रह की आदत अपनाई हो। आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल प्रोफेशनल। सबसे पहले तो पैसे रखो, फिर बाद में बात करेंगे। अगर आपकी ये नेचर है, चाहे कोई भी हो, व्यापार पर आप, वैसे कन्या राशि होती बड़ी प्रोफेशनल है, कम ही देखे गए हैं ऐसे कन्या लगन वाले और कन्या राशि वाले के लोगों के बीच में ये गुण। आपको क्या करना चाहिए, आपको मंदिर में लगातार क्या करना चाहिए, एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। लाचियाँ, अगर आप 50 ग्राम लाचियाँ, हरी इलायचियाँ अगर आप मंदिर में चढ़ाकर आते हो, 5 बुधवार चढ़ा दो। कहता है 5वें घर में का बुध राजाओं का राजा होता है, युवराज हो जाता है। अगर आप अपने काम में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ तो भगवान का शुक्रगुजार जरूर करना। देखिए अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वेजिटेरियन रहिएगा इन उपायों के दौरान। लेकिन अगर कोई गलती ना कीजिएगा। और बाकी जो बहुत ख़ास चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। और प्लस आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी अगर आपका काम नहीं चल रहा। देखिए मैं सीधी आपको ये बात करूंगा, अगर मैंने आपको कुछ देना है तो आपको इससे भी बढ़िया जो बातें, जो योग हैं जो आपकी कुंडली में हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, ये है हमारे जर्नल उपाय जो आपको बहुत इफ़ेक्ट करेंगे। ये आपका गुजारा अच्छा चलाएंगे। बाकी जो खास जो पर्सनल उपाय हैं जो आपको तरक्की कराएंगे, वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो एक ग्रह इतने सा उपाय करने पर इतनी तरक्की देता है, वो कौन सा ऐसा उपाय है जो आपको इनके बीच में जो है उनको मिक्स कर कर मंदिर में चढ़ाना है, जिससे कि बस हमारा ब्रांड लहरे बहरे हो जाए। कितना क्या कहते हैं पंजाबी च, लहरा बहरा हो जाए, चढ़दी कला हो जाए। वो किड़े हो जाए ग्रह वा। तो बस कीजिए ये उपाय। मेरे को ज्योतिषी रमन कुमार को दीजिए इजाज़त। कल फिर सामने आपके कोई ना कोई न्यू खास कोई एपिसोड लेकर आऊँगा और आपके जो है समस्याएं का हल ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।